हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जहां पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या मुम्रा और मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रूम लेना सही है और अगर नहीं तो इसके क्या खतरे हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने भी सोचा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रूम लेना सस्ता पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हो इसमें कौन से बड़े खतरे छुपे होते हैं? आज मैं आपको असली सच बताऊंगा। खतरा नंबर 1, प्रोजेक्ट डिले। यहां पर आपको दोस्तों एक चीज समझनी पड़ेगी। आप जब भी बिल्डर के पास उसके ऑफिस जाओगे तो वो आपको हमेशा एक डेट बताएगा और रेरा की भी डेट बताएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डर आपको कहेगा कि ये प्रोजेक्ट 3 साल में हो जाएगा या 5 साल में हो जाएगा, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट कभी कभी 5 साल 7 साल के ऊपर चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है ये रिपोर्ट जो प्रॉपर्टी इक्विटी की है, जहाँ पर हर राज्य में हर स्टेट में रेरा की दी गई डेट के बाद भी कितने प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। जहाँ पर आप मुंबई को देख सकते हो और यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि 50% प्रोजेक्ट, 50% प्रोजेक्ट रेरा डेट के आगे निकल जाते हैं। यानी आपने जिस लिए घर लेना सोचा है, आपने जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। और आपने सोचा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपको 5-10 साल के बाद मिल रही है वो फ़ायदा नहीं, वो आपके लिए गले की हड्डी बन चुकी होगी। अब बढ़ते हैं खतरा नंबर 2। खतरा नंबर 2 क्या है हमारा? लीगल अप्रूवल प्रॉब्लम, यानी सीसी और ओसी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। सीसी यानी बिल्डिंग शुरू करने के लिए उस महानगर पालिका और उस कॉरपोरेशन की क्या परमिशन है। मुम्रा और मुंबई में बहुत ये ज़्यादा देखा गया है, खास करके मुम्रा में, कि सीसी होता ही नहीं है। बिल्डर्स बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, ऑफिसेस इतनी बड़ी बड़ी और इतनी बढ़िया बना रहे, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया है कि आपको सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएगी कि इनका सीसी है या नहीं। आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे। सीसी के बिना आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इल्लीगल बिल्डिंग में इन्वेस्ट किए हुए पैसे के बराबर होगा। और सबसे बड़ी समस्या जो है मुंबई और मुम्रा की, ओसी बिल्डिंग बन जाने के बाद वो महानगर पालिका और कॉरपोरेशन के दिए गए जो पॉइंट्स है, जो पैरामीटर है, उस पर खरी नहीं उतरती और उन्हें ओसी ही नहीं मिलता है। ऐसी बिल्डिंग जिसको ओसी ही नहीं मिला वो भी इल्लीगल बिल्डिंग ही मानी जाती है, यानी आपका पैसा डूब गया। खतरा नंबर 3 इसी से जुड़ा हुआ है। ऐसी बिल्डिंगों पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कानून के तहत डिमोलिशन होगा, जैसा कि अभी रिसेंट कई समाचारों और न्यूज़ में आपने देखा होगा। कल्याण, डोंबिवली और मुम्रा में भी कई जगह पर ऐसे प्रोजेक्ट जहां पे कस्टमर को बोला गया कि वो लीगल है, लेकिन पता चला वो इल्लीगल है। ये है आपका तीसरा खतरा, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। आप अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दोगे। बढ़ते हैं खतरे नंबर 4 की तरफ। चौथा खतरा, लोन एंड बैंकिंग इश्यू। आज भी मुंबई और मुम्रा में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन करने के लिए जो रूल्स बनाए गए उस पर खरी नहीं उतरती, या वो प्रोजेक्ट किसी बैंक से टाई अप ही नहीं हुआ है।
यानी आपने घर तो ले लिया, बुकिंग अमाउंट तो दे दिया, लेकिन लोन ही नहीं हो रहा है। या आपने घर पूरा कैश में खरीद लिया, लेकिन रीसेल करने जा रहे हो तो जो नया बायर है जिसको लोन पर लेना है उसे लोन नहीं मिल रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे खतरे नंबर 5 की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा होता है, पैसा अटकना। अगर आपका डेवलपर एक नामचीन नहीं है, एक ब्रांड नहीं है, लीगल तरीके से सारे काम नहीं करता है, आपस में बिल्डर्स के इशू आ गए, तो ऐसे मुंब्रा में कई प्रोजेक्ट है और मुंबई में भी कई सैकड़ों प्रोजेक्ट है जो लटके पड़े हैं, जहां पर पैसा अटका हुआ है। और कभी बिल्डर की डेथ हो गई, ऐसे सिनारियों में भी आपका पैसा अटक जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 खतरे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रूम लेने के। अब इनसे बचा कैसे जाए, इनका सॉल्यूशन क्या है, तो यहां पर अब हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन पर। पहला सॉल्यूशन, हमेशा थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जिस भी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस महानगर पालिका, उस कॉरपोरेशन का अप्रूवल है क्या और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है क्या, ये चेक कर लो। उनके झूठे वादों, उनकी एडवर्टाइजमेंट, उनके बैनर, उनके ऑफिसेस पर मत जाओ। सिर्फ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे ही पैसा दो। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़। आज भी हम देख रहे हैं मुंब्रा और मुंबई में लोग पैसे दिए जा रहे हैं, पर स्लैब पैसे दिए जा रहे हैं, पर स्लैब पैसे दिए जा रहे हैं। जब 3-4 साल हो जाते हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की आप बात करते हो, बिल्डर आपको नया वापस से कुछ स्कीम बताता है, अब नहीं हो सकता है, ये समस्या है, वो समस्या है, कुछ भी बहाने बनाएगा। इसलिए पैसा हमेशा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर ही दे। पॉइंट नंबर 3, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान फॉलो करो। आज भी मैं देख रहा हूँ कई जगह पर, मुंब्रा, मुंबई और खाने कल्याण में, लोग सस्ते के चक्कर में पूरा पैसा पहले ही दे रहे हैं। अरे भाई, क्यों दे रहे हो? बिल्डिंग का काम हुआ है, आपका पैसा भी उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जाना चाहिए। यानी एक स्लैब हुआ तो 2 लाख रुपया, दूसरा स्लैब हुआ तो फिर 2 लाख रुपया। इस तरीके से आप प्लान बनाइए, आपकी जितनी की भी प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर 4, बहुत ज़रूरी चीज़, प्रॉपर्टी लॉयर से पेपर वेरीफाई कराओ। आपका 2,000, 5,000, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया जाएगा, लेकिन हमेशा पेपर्स वेरीफाई कराइए। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।